तो जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा जापानी साम्राज्यवाद है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं और इसके बारे में जानकारी को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए, जापान ने साम्राज्यवाद का शिकार सबसे पहले कौन हुआ था? तो याद रखिएगा, चीन हुआ था। ठीक ना। जापान के साम्राज्यवाद का शिकार पहला जो हुआ था वो चीन हुआ था। उसके बाद 1863 ईस्वी में आपको याद रखना है, अमेरिका नाविक पेरी ने, एक पेरी नाम का व्यक्ति था, उसने क्या किया था कि बल प्रयोग करके जापान का, ठीक ना, बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोल दिया। क्योंकि अमेरिका व्यापार के लिए कोई बल प्रयोग नहीं खोल रहा था। तो ये जो पेरी जो है वो क्या किया, उन्होंने इस चीज़ को व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए इस चीज़ को क्या कर दिए, खोल दिए। ठीक है। आगे जापान ने आधुनिकीकरण की शुरुआत सबसे पहले, याद रखिएगा, मुत्सुहितो ने, थोड़ा नाम अटपटा है इसका, याद रखिएगा, मुत्सुहितो। ठीक ना। अगला सैनिक सेवा जो है जापान में सबसे पहले 1872 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कि जापान में सबसे पहले आपको सैनिक सेवा जो है 1872 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया। याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में जापान ने क्या किया था, रूस को हराया था। जापान रूस की समाप्ति जो हुआ था 5 सितंबर 1905 ईस्वी में पाट सरमाउथ की संधि के द्वारा हुई थी। जो जापान रूस की जो समाप्ति हुई थी 5 सितंबर 1905 ईस्वी में, वो आपको याद रखना है कि पाट सरमाउथ की संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध। जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वार जो हुआ था, आपको याद रखना है कि जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया था। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लिख रहे हैं आपको, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, सेकेंड वार जो हुआ था, सेकेंड वार जो हुआ था, युद्ध जो हुआ था, वो 10 सितंबर 1945 ईस्वी को आत्मसमर्पण हुआ था। ठीक ना। हिरोशिमा नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या हुआ था ना कि हिरोशिमा एक नागासाकी है जिसमें अणु बम गिराया गया था, जिसके कारण क्या हुआ था, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब जिसने बम को गिराया था, यानी अमेरिका के जो गिराए थे बम, उसने क्या किया, जापान जो किया उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। अगला याद रखिएगा, 20 मार्च 1933 में जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी थी। याद रखना है, 20 मार्च 1933 ईस्वी को याद रखना है, जापान ने राष्ट्र संघ की, क्या किसने, राष्ट्र संघ की सदस्यता को त्याग दी थी। अगला त्याग दी थी। अच्छा, पीत आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए, बहुत ही VVI है। बाकी सब जो ईस्वी सन डेट है यहाँ पर जितने भी हैं, उसके अलावा ये जो है आपको पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। बड़ी बड़ी CGL या SSC में बड़ी पूछा जाता है कि पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है। तो पीत आतंक से याद रखना है, जापान को संबोधित किया जाता है। आज का बहुत ही छोटा टॉपिक था। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।